बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर हम दोबारा से अपने लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके अंदर लास्ट टाइम हमने जो है अपने 4 लेक्चर रिकॉर्ड कराए थे जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स साइंस है, आर्ट है या बोथ है। जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि पॉजिटिव साइंस होती है, नॉर्मेटिव साइंस होती है। जिसके अंदर हमने इसके अलावा आर्ट को डिस्कस किया था कि आर्ट क्या है, एक प्रैक्टिकल है, और साइंस क्या है, थ्योरी है। आर्ट हमें बताता है कि हाउ टू डू, किसी काम को किस तरह से किया जाता है, जबकि प्रैक्टिकल हमें बताता है टू डू कि हम किस तरह से करते हैं और एक्चुअली में उस काम को उस तरह से करना। अच्छा, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये आपके फ्यूचर में भी इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इसी सेम को हम अपनी हायर एजुकेशन में, जैसे हमने अभी रिसर्च में भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास ये टॉपिक है इकोनॉमिक्स मैथडोलॉजी। इकोनॉमिक्स मैथडोलॉजीज़ क्या हैं? 2 तरह की मैथडोलॉजी होती है, एक होता है इंडक्टिव मेथड इकोनॉमिक्स के लिए और एक होता है डिडक्टिव मेथड। क्योंकि हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स साइंस है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, और हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स साइंस है और क्या है, आर्ट बोथ है। तो अगर साइंस है तो साइंस के लिए एक एसेंशियल चीज़ का होना क्या ज़रूरी है? साइंस के लिए एसेंशियल चीज़ का होना ये ज़रूरी है कि इट मस्ट हैव ओन मैथडोलॉजी। हमने कल भी डिस्कस किया था इस चीज़ को कि अगर हम इकोनॉमिक्स को साइंस कहेंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी ओन मैथडोलॉजी होनी चाहिए, जब ये साइंस कहला सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब इकोनॉमिक्स की मैथडोलॉजीज़ के, इकोनॉमिक्स की क्या मैथडोलॉजीज़ हैं। इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स की 2 टाइप की मैथडोलॉजीज़ हैं, जिसको हम इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड कहते हैं। यानी कि डिडक्टिव और इंडक्टिव 2 तरह से हम इकोनॉमिक्स के अंदर मैथडोलॉजी को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये सेम इसको होता है कि इसको इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग भी बोलते हैं जब आप रिसर्च वगैरह में काम करते हैं, या इसको इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च भी बोलते हैं। आगे चल के जब इंशाल्लाह आप हायर एजुकेशन में जाएंगे और आगे एमफिल और मास्टर्स करेंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ पर आपको ये इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, बेसिकली ये होता क्या है, इसके अंदर हम जैसे किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, इसको थोड़ा सा हम ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करेंगे। इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या है, देखें। डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि जब वो एक जर्नल प्रिंसिपल हो, उससे हम कोई स्पेसिफिक रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं। लाइक हम अब इसमें क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ जर्नल एग्जाम्पल टू इन्फर द स्पेसिफिक प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन मतलब रिजल्ट, एंड कि हम जर्नल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोपोजिशन टू जर्नल प्रिंसिपल। यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं और यहाँ जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। अभी हम इसको एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी और अननोन से नोन की तरफ जाते हैं कि हम एक जर्नल प्रिंसिपल है वो अननोन है, बट किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में उसको हम लेकर जा रहे हैं नोन की तरफ, और यहाँ पर क्या होता है, नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। एक और चीज, रूल टू एग्जाम्पल, यानी रूल क्या है, जर्नल प्रिंसिपल, और फिर एग्जाम्पल क्या है, कोई स्पेसिफिक केस में उसको कोट करना, और यहाँ पर हम स्पेसिफिक टू रूल जाते हैं। अच्छा, ये जर्नल टू स्पेसिफिक है और ये स्पेसिफिक टू जर्नल है। अच्छा, अब इंडक्टिव मेथड को समझने के लिए ये चीज़ें तो आपको पता है कि हमने ये समझ ली कि ये डिफरेंसेस हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव को। अच्छा, अब हम इसको समझते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। देखें, अगर हम डिडक्टिव मेथड की बात करें, अब डिडक्टिव मेथड की बात करें तो इसको समझने के लिए हम क्या बात करते हैं कि इसको समझने के लिए हम ये बात करते हैं कि हमने क्या करा, एक हमने आप एक आम की एग्जाम्पल ले लें, आप एक मैंगो की हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने किसी, हमारे घर के अंदर आम आए, हमारे पेरेंट्स 5 किलो आम खरीद के लाए। ठीक है, अब वो 5 किलो आम थे, वो हल्के पीले थे और उनका
कच्चे लुक लाइक कच्चे आम लग रहे थे ना, वो 100% सही नहीं लग रहे थे। तो हमने उनको एक बास्केट में डाला और बास्केट में डालने के बाद हमने पहला मैंगो उठाया और उसको टेस्ट किया तो वो खट्टा था। ठीक है, तो हमने पहला मैंगो उठाया और वो देखा कि वो क्या था, खट्टा था। फिर हमने दूसरा मैंगो उठाया तो वो भी क्या था, खट्टा था। तीसरा मैंगो टेस्ट किया, वो भी खट्टा था। तो जब हमने 3 मैंगो टेस्ट कर लिए तो उसके बाद हमारा क्या हो गया, एक रूल, एक माइंड बन गया कि इस बास्केट में ये जो आम है जो कच्चे लग रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, खट्टे। यानी कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से एक जर्नल ऑब्जर्वेशन लेकर आ गए। जब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से एक जर्नल ऑब्जर्वेशन लेकर आ गए तो वो क्या है कि वो हमारे पास कौन सा मेथड हो जाएगा कि हमने क्या करा कि वो जर्नल प्रिंसिपल है कि जितने भी आम खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि वो जितने भी आम हरे होते हैं वो खट्टे होते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अगर हम इसको एक और तरह से हम इसको समझते हैं, हम क्या समझते हैं कि भाई हमने ये समझा कि डिडक्टिव मेथड में हमने क्या करा कि अली एक बच्चा है। ठीक है, अली क्या है, वो कॉलेज आता है 5 डेज अ वीक। ठीक है, तो हमने ये देखा कि अली जब आया मंडे को, तो मंडे वाले दिन उसने क्या पहने थे, उसने ब्लैक कलर के शूज़ पहने थे। ठीक है, ट्यूसडे को आया तो उसने कौन से के शूज़ पहने, ब्लैक कलर के। थर्सडे को आया उसने कौन से शूज़ पहने, ब्लैक कलर के। फ्राइडे को आया उसने कौन से शूज़ पहने, ब्लैक कलर के। तो जब उसने 5 दिन एक सेम कलर के शूज़ पहने तो अब हम एक अजम्पशन क्रिएट कर लेंगे कि भाई अली जो है हमेशा ब्लैक शूज़ पहनता है। तो यानी कि जर्नल रूल के तमाम लोग जो काम करते हैं उससे हमने एक आइडिया एक्सट्रैक्ट कर लिया कि ये काम इस तरह से होता है। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम इसको करें क्या, स्पेसिफिक टू जर्नल लेकर आ रहे हैं। अब हम खुद से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, खुद से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, हम गए, हमारे यहाँ गए, हम गए कि हमने अपने इलाके में देखा कि भाई मंडे वाले दिन लाइट सुबह में जाती है सपोज। ठीक है, ट्यूसडे को भी लाइट सुबह में जाती है, थर्सडे को भी लाइट सुबह में जाती है, सही है, मगर संडे को नहीं जाती। ठीक है, हमने ये सोचा कि हमारा एक ऑब्जर्वेशन थी कि यार 5 डेज सुबह में लोड शेडिंग या 6 डेज होती है, संडे को नहीं होती। तो हमने ये खुद ऑब्जर्व किया कि 5 to 6 डेज हमने रहकर देखा कि हर दिन लोड शेडिंग होती है, मगर उसमें क्या होता है, एक्सेप्ट ऑफ संडे, संडे के अलावा। तो हमने खुद से बना लिया, हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, हमारे घर कोई गेस्ट आता है और वो बोलता है कि भाई यार संडे को लाइट नहीं गई, तो हम उसको बताएंगे यार नहीं नहीं, यहाँ संडे को लाइट नहीं जाती। तो हमने क्या करा, ज़रूरी नहीं है कि तमाम इलाकों में ऐसा हो, हमने उसको ये बता रहे हैं कि ये स्पेसिफिक हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जब से हम यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 6 डेज अ वीक लोड शेडिंग होती है मॉर्निंग में, बट संडे को नहीं होती। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक टू जर्नल है। ये क्या है, स्पेसिफिक टू जर्नल है। मगर यहाँ जर्नल प्रिंसिपल क्या है, अगर हम इसी को लोड शेडिंग वाले को लेंगे, यार जब भी बारिश होती है तो कराची में लाइट जाती है। अब ये जर्नल प्रिंसिपल है, तो अगर बारिश हुई और लाइट जाएगी, बात समझें, अगर बारिश हुई और कराची के किसी इलाके में लाइट जाती है तो लोगों को ऑकवर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जर्नल प्रिंसिपल है कि जब बारिश तेज होती है तो डिफरेंट एरिया में लोड शेडिंग होती है। ठीक है, अब अगर जिन एरिया के अंदर लोड शेडिंग नहीं होती, उनको संडे मॉर्निंग में अगर उनके घर पे लोड शेडिंग हो रही है तो उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि ये यूजुअल थिंग नहीं है। अगर आप जर्नल प्रिंसिपल को लेकर, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, डिडक्टिव मेथड। और अगर आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस के ऊपर काम करेंगे, स्पेसिफिक चीज़ों को देखते हुए एक जर्नल प्रिंसिपल बना लेंगे कि इस तरह से होता है, तो वो इंडक्टिव मेथड होता है। बात समझ में आ रही है? लाइक कि आप जब भी
आपने देखा, आप सुबह उठे, आपने देखा कि रोड पे आप सुबह मॉर्निंग में जब भी वॉक करने जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ से ट्रेन गुजरती है, ठीक है। आप फर्स्ट डे वॉक करने गए तो वहाँ से देखा आपने मॉर्निंग में ट्रेन गुजरती है, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, पूरा वीक आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि यार मैं वॉक पे जा रहा हूँ, तो आप बताएंगे कि यार उधर सुबह उधर से ट्रेन गुजरती है। तो ये क्या है कि आपने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करते 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 एक जनरल प्रिंसिपल एस्टेब्लिश कर लिया। लाइक अगर हम इसको और करें, ये अननोन नोन टू अननोन है, यानी कि हमें पता नहीं था, हमने पता कर कर अननोन चीज को नोन कर लिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल टू रूल। अब एग्जाम्पल क्या है कि रोज मॉर्निंग में आप वहां वॉक करते हैं, तो रोज मॉर्निंग में आपने देखा कि वहां ट्रेन गुजरती है, तो आपने ये रूल बना लिया कि इस ट्रेन का टाइम मॉर्निंग में ये है, यहां पर सुबह ट्रेन गुजरती है। बात क्लियर है। स्पेसिफिक टू जर्नल, आपने स्पेसिफिक केस देखे, आपने स्पेसिफिक केस देखे कि हर सुबह मॉर्निंग में ट्रेन गुजरती है, तो आपने उसको जर्नल रूल बना लिया कि यार लाहौर से कराची जब आती है तो ऑलमोस्ट इस टाइम के दरमियान अगर यहाँ पर पटरी है तो यहाँ से ट्रेन गुजरती है। तो इस मेथडोलॉजी को जब हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जर्नल प्रिंसिपल की तरफ जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड, ठीक है। और जब हम जर्नल प्रिंसिपल से लेकर स्पेसिफिक की तरफ जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव मेथड। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसको हम मजीद और समझने की कोशिश करते हैं कि देखें, अगर आप सपोज आगा खान हॉस्पिटल जाते हैं और आगा खान की आप इमरजेंसी में किसी पेशेंट को दिखाते हैं, तो वहाँ पर आपको पेशेंट को दिखाने के अंदर क्या होगा आगा खान की इमरजेंसी में, कि आपका बिल सपोज कि आपने आगा खान की इमरजेंसी में एक दिन गुजारा उनकी इमरजेंसी वार्ड के अंदर, और जब आप वहाँ से डिस्चार्ज हुए, आगा खान वालों ने आपको डिस्चार्ज किया तो उन्होंने 1 लाख रुपए का आपका बिल बना दिया। क्लियर है बात। तो वो जो 1 लाख रुपए का बिल बनाएंगे आगा खान वाले, मे बी वो आपको इतना सरप्राइज ना हो, मे बी आपको इतना शॉक ना लगे, क्योंकि जर्नल प्रिंसिपल क्या है कि आगा खान वाले बहुत हाईली चार्ज करते हैं। बट अगर आप क्या करें, आप एक नॉर्मल हॉस्पिटल में चले जाएं, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, आप सैफी में चले गए, आप चिनियोट में चले गए, आप किसी और, उन्होंने एक दिन आपने उनकी इमरजेंसी के अंदर स्पेंड किया तो देखा कि 1 लाख बिल, तो वो आपके लिए अनयूजुअल है, आपके लिए सरप्राइज है, क्योंकि आगा खान के लिए आपकी क्या परसेप्शन है कि यार यहाँ पर नॉर्मली बहुत हाईली चार्ज करते हैं, तो वो आपको भी चार्ज किया स्पेसिफिक सिचुएशन में, तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। मगर एक नॉर्मल हॉस्पिटल वाले के पास आप जा रहे हैं और वो आपको हाईली चार्ज करता है, वो आपके लिए सरप्राइजिंग सिचुएशन है, क्योंकि नॉर्मली इन हॉस्पिटल्स में इतना बिल नहीं बनता। बट अगर आप 5-6 दफ़ा गए और आपने देखा कि हर दफ़ा केसेस के अंदर इतना ही चार्ज करते हैं, तो आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल प्रिंसिपल की तरफ चले गए कि यार ये वाला हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बात समझ में आ रही है। तो हम इस बात को समझते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास 2 मेथडोलॉजीज होती हैं, एक क्या होता है इंडक्टिव मेथड और एक क्या होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ जर्नल एग्जाम्पल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, अननोन से नोन की तरफ जाते हैं, रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है। यहां पर इसका अपोजिट है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोपोजिशन, स्पेसिफिक रूल से हम जर्नल प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं, नोन से हम अननोन की तरफ जाते हैं, एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ जाते हैं, और स्पेसिफिक टू जर्नल। क्लियर है ये बात। इसके लिए थोड़ा सा आपको बुक्स को और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जब आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ोगे, जब आप अपने नोट्स को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या समझा, हमने पॉजिटिव समझा, पॉजिटिव साइंस क्या होती है, नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, साइंस क्या होता है, आर्ट्स क्या होती है। इसके अलावा हमने क्या समझा, इसके अलावा हमने ये समझा कि इकोनॉमिक्स की 2 मेथडोलॉजी है, जो कि इंडक्टिव मेथड है और डिडक्टिव मेथड है, ठीक है। तो इसी को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।